तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या आप अपने सपनों का घर जो है खरीदने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि एक्सिस बैंक से हम होम लोन कैसे लें, तो आप बिल्कुल जो है सही जगह पे आए। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सिस बैंक होम लोन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जो है देने वाले, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम, प्रोसेस और जो है डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं। वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स बेनिफिट की बात करें एक्सिस बैंक होम लोन की, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ठीक ठाक जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है, किसी अदर बैंक में होम लोन चल रहा है उसको आप एक्सिस बैंक में ट्रांसफर भी करा सकते हो। और सबसे मेन इनका फीचर रहता है कि आपको डोर स्टेप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको कहीं भी ब्रांच वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, आप इनको अपने घर में जो है बुला सकते हो और सारे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे एक्सिस बैंक नहीं लेता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है यहाँ पे और फ्लेक्सिबल टेन्योर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस बैंक पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। देखिए, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन लेते हो तो 8.35 से स्टार्टिंग होती है, 11.90% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम इसमें जाता है। और अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। मिनिमम आप यहाँ पे 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो। लोन टेन्योर की बात करें तो 30 सालों के लिए मैक्सिमम होम लोन यहाँ पे मिलता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 1% तक लगती है लोन अमाउंट के, जो कि मिनिमम आपकी 10,000 तो लगेगी लगेगी। चाहे आप जितना होम लोन अमाउंट लो तो मिनिमम 10,000 लगेगी और मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पर, अप टू 1% तक लगेगी मेनली। अब हम यहाँ पे अगर क्रेडिट स्कोर वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो अगर आपका 751 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर रहता है तो आपको 8.35 से ऑफ स्टार्टिंग होगी और 9.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और अगर आपका 750 या उससे नीचे क्रेडिट स्कोर रहता है तो उस केस में 8.60 से स्टार्टिंग होगी, 9.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं, तो उस केस में भी आपको 8.60 से स्टार्टिंग हो जाएगी होम लोन की। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है प्रॉपर जो है डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो आपको मिनिमम 8.35 पर मिल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 770 के आसपास है तो हो सकता है आपको 8.5% पर यहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा इनकी एक स्पेशल स्कीम भी आती है, आशा होम लोन। उसके बारे में अभी हम आगे आपको स्कीम में इंफॉर्मेशन देंगे। अब इस स्कीम में देखिए, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो सैलरीड के लिए 10.15 से स्टार्टिंग होती है और सेल्फ एम्प्लॉयड 11.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। ये तो हमने बात करी एक्सिस बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर हम इसका कुछ अदर बैंकों से होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें इस समय सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर करा जा रहा है, जिसमें बैंक आपकी आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 7.25 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा आपकी बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गई, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, इन सारे बैंकों में 7.35 से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा यूको बैंक, इंडियन बैंक 7.40 से स्टार्टिंग है। आपकी एसबीआई बैंक हो गई 7.5% से स्टार्टिंग है। पंजाब नेशनल बैंक हो गई 7.55 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक में 7.50 से स्टार्टिंग है। ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी 8.15 से स्टार्टिंग हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक में 8% से स्टार्टिंग है। इसके अलावा आपकी कोटक महिंद्रा बैंक है, इसमें 8.20 से स्टार्टिंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85 से स्टार्टिंग है। आरबीएल बैंक हो गई, इसमें 8.20 से स्टार्टिंग है। तो ये आप कुछ अदर बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ फीस और चार्जेस की, तो प्रोसेसिंग फीस हम देख चुके हैं 1% तक लगती है लोन अमाउंट का। प्री पेमेंट चार्जेस अगर आप फ्लोटिंग पर लेते हो कोई भी नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो प्री पेमेंट आपको 2% ऑफ प्रिंसिपल चार्जेस देने पड़ते हैं। एडमिन चार्जेस कोई वगैरह भी नहीं लगते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी फीस और हिडन चार्जेस वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं। तो सबसे पहली इनकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक हाउसिंग लोन। ये एक रेगुलर होम लोन स्कीम है जिसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया वो यहाँ पे लिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर रिनोवेशन के लोन ले सकता है। मिनिमम इस स्कीम में आपको 3 लाख का लोन मिलेगा और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का मैक्सिमम 90% तक लोन जो है एक्सिस बैंक ऑफर करता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, 30 से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 80% ऑफर करेगा। 75 लाख से ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का अप टू 75% लोन ऑफर करेगा। इसमें 30 सालों के लिए मैक्सिमम होम लोन आपको ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है एक्सिस बैंक क्विक पे होम लोन। अब इस स्कीम में बेनिफिट ये रहता है कि आप शुरुआत का जो आपका टेन्योर रहेगा, मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि अगर आप 20 सालों के लिए होम लोन लेते हो, मान लीजिए शुरुआत के जो आपके 5 साल होते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप हायर प्रिंसिपल अमाउंट पे करो, जिससे जो है आपका टोटल इंटरेस्ट में काफी
बचत हो जाती है। तो इसमें इस स्कीम में बेनिफिट ये रहता है कि आप हायर जो है प्रिंसिपल पे कर सकते हो शुरुआती टेन्योर में, और जो बाद के जितने भी बचे आप टेन्योर उसमें आपको जो है जैसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो वैसे आपको पे करते रहे, तो उसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है उसको आप जो है काफी सेव कर सकते हो। मिनिमम इस स्कीम में आपको 3 लाख रुपए तक का होम लोन मिलेगा। इसमें भी प्रॉपर्टी वैल्यू का सेम जो है लोन ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट इनकी एक स्पेशल स्कीम और आती है शुभारंभ होम लोन। अब इस स्कीम में बेनिफिट रहता है, इसमें आपको EMI वेव ऑफ का जो है ऑफर देखने को मिलेगा। अब इस स्कीम में क्या रहता है, इस स्कीम में पहले तो यह रहता है कि आप इस स्कीम में 30 लाख तक का लोन ले सकते हो मैक्सिमम। इस स्कीम में आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करनी हो, रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेस करनी हो, कोई रीसेल होम परचेस करना है, कोई प्लॉट परचेस करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है, तो इस स्कीम से आप लोन ले सकते हो। अगर आप जो है इस स्कीम से होम लोन लेते हो तो इसमें आप टाइमली जो है अपना रीपेमेंट करते हो, मतलब जो है हर महीने की किस्त बिल्कुल टाइम पर दे देते हो। तो इसमें आपको 12 EMI वेव्ड ऑफ का ऑफर मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो हर देखिए चौथे साल में, 8वें साल में और 12वें साल में, मान लीजिए इसमें आपको 20 सालों के लिए तो मैक्सिमम होम लोन लेना ही पड़ेगा, तभी आपको जो 12 EMI है उसका ऑफर देखने को मिलेगा। तो जो आपका चौथा साल होगा उसमें आपकी 4 EMI जो है माफ हो जाएंगी, 8वां साल होगा उसमें भी 4 EMI माफ हो जाएंगी, और 12वां साल होगा उसमें भी आपकी 4 EMI माफ हो जाएंगी। तो ये इस स्कीम में बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, मतलब 12 EMI वेव ऑफ हो जाएंगी, तो जिससे आप जो है काफी सारा पैसा बच सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम 30 लाख तक का होम लोन मिलता है, और जैसे देखिए मिनिमम आपको इस स्कीम में 20 सालों के लिए होम लोन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको 12 EMI वेव ऑफ का ऑफर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इनका फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। अब ये जो आपका शुभारंभ होम लोन है इसमें आपको 30 लाख तक का लोन मिलता है। अब ये जो फास्ट फॉरवर्ड होम लोन है इसमें आपको मिनिमम 30 लाख तक का मिलता है, मतलब 30 लाख से ऊपर का अगर आपको लोन अमाउंट लेना है और 12 EMI वेव ऑफ का ऑफर लेना है तो आप इस स्कीम से आपको लेना है। इसमें आपकी देखिए 10वें साल में और 15वें साल में 6 EMI माफ हो जाएंगी, तो टोटल 12 EMI इसमें भी आपको वेव ऑफ का ऑफर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मिनिमम जो है 20 सालों के लिए तो होम लोन लेना पड़ेगा। इस स्कीम में देखिए अगर आप LTV रेशियो की बात करो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का मैक्सिमम 80% तक लोन ऑफर करता है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट इनकी एक स्पेशल स्कीम आती है एक्सिस बैंक आशा होम लोन। अब वो इंडिविजुअल जिनकी मान लीजिए फैमिली इनकम काफी कम है, 8,000 रुपए या उससे ज्यादा की है, वो लोग मेनली इस स्कीम से लोन ले सकते हैं, और उनको भी 12 EMI वेव ऑफ का ऑफर मिलेगा अगर वो 20 सालों के लिए होम लोन लेते हो। 20 सालों के लिए ही आप मैक्सिमम इस स्कीम से होम लोन ले सकते हो, और इसमें भी आपको 12 EMI वेव ऑफ का ऑफर मिल जाएगा। देखिए हर चौथे, 8वें और 12वें साल में आपकी 4 EMI माफ हो जाएंगे। इस स्कीम में आप मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी कास्ट का अप टू 90% लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है मैक्स। नेक्स्ट इनकी आती है सुपर सेव होम लोन। अब इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। अब इसमें एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट रखी रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप 30 लाख तक की एक लिमिट है। अब आप जैसे 30 लाख में आप 5 लाख मान लीजिए आपने निकाल लिए, तो 5 लाख जो है आपने निकाल लिए तो 25 लाख रुपए की आपकी लिमिट बची। तो जो 5 लाख रुपए आप जो यूज कर रहे हो उसी का आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह सिर्फ पे करना है, और बाकी जब आपको जरूरत पड़े तो आप और लोन अमाउंट ले सकते। मतलब ओवरड्राफ्ट की लिमिट हो जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कि 30 लाख मान लीजिए आपकी लिमिट हो गई, और जब आपको लोन अमाउंट की जरूरत पड़ती जाए तो आप उस लिमिट से अपना निकालते जाओ, और जितना पैसा आप जो है यूज करोगे उतने का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसमें आप इस स्कीम में मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। मैक्सिमम 20 सालों के लिए यहाँ पे आपको लोन ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट इनका बैलेंस ट्रांसफर है, जिसमें अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है उसको आप एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो। 50 लाख तक का लोन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इनका टॉप अप होम लोन चलता है। जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी एक्सिस बैंक में चल रहा है तो वहां से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट इनका 24/7 टॉप अप लोन भी आता है। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, यहाँ से अप्लाई कर सकता है। सैलरीड में देखिए कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब करता हो, किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होगा वो एलिजिबल होगा। मिनिमम एज रहती है अप्लाई करने की 21 साल, और मैक्सिमम 65 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली इनकम की बात करें तो आपकी 25,000 प्लस होनी चाहिए। और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, बिजनेसमैन हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल जैसे कि आप देख सकते हो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है उनके लिए, और मैक्सिमम 65 ईयर के तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके आपको देना पड़ेगा, उसके साथ एक ID प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा, एक सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ेगा। तो 4 जो है आपके KYC के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें, सैलरी के लिए देखिए सैलरी स्लिप आपको 3 महीने का देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 2 सालों का आपको देना पड़ता है। वहीं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करें तो उनको ITR देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है 2 सालों का, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है अपना देना पड़ता है 6 मंथ का, करंट अकाउंट स्टेटमेंट भी और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट भी, और 3 सालों से आप बिजनेस वगैरह अपना
कर रहे हो तो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ता है। इसके अलावा टैक्स पेड चालान वगैरह हो गया, ये आपको देना पड़ता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गई। अगर आपका ग्रॉस जो टर्नओवर रहता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का रहता है तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो हमने आपको देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी एक्सिस बैंक से होम लोन आप कैसे ले सकते हो। सिंपली अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा जो है टोटल 6 स्टेप रहते हैं यहाँ से होम लोन अप्लाई करने से पहले आपको पर्सनल एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिटेल्स अपने यहाँ पे डालनी पड़ती। इसके बाद जब ये आप सब इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दोगे तो ये आपको ये बता देगा कितना जो है यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वाले केस में क्या रहता है कि आपको जो है जितना आप लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हो गया, अगर उतना लेना चाहते हो या उससे कम लेना चाहते हो तो फिर उस अमाउंट की आपकी प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। लोन अमाउंट का 1% प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस देने के बाद जो है आपको अपने जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है तीसरे स्टेप में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद क्या रहता है ये आपको एक डिटेल में जो है सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब सैंक्शन लेटर हम यहाँ पे इसकी कॉपी लगा देते हैं। तो सैंक्शन लेटर आप देख सकते हो जिसमें लिखा रहता है कि आप इतना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। इसके बाद क्या रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए फाइनलाइज हो गई, आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो प्रॉपर्टी का जो है आपका इंस्पेक्शन होता है। बैंक का जो है एक एम्प्लॉय जाके वहां से आपकी प्रॉपर्टी की जो है वेरिफिकेशन करता है, उसकी वैल्यूएशन जो है चेक करता है, फिर उसके अब जो है उसके हिसाब से आपको लोन जो है ऑफर करा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आता है। अप्लाई करना सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे देखिए आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नहीं हो एक्सिस बैंक के वो आपको डालना है। अगर हो तो यस कर दीजिएगा। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हो तो आपको पर्सनल डिटेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं रहती है। ऑलरेडी आपकी डिटेल वगैरह तो यहाँ पे होगी अगर एग्जिस्टिंग हो। तो यहाँ पे अगर आप यस कर दो, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट अपना सेलेक्ट कर दे, सिटी सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से होम लोन से अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो और घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो होम लोन के लिए। अगर आपको एक्सिस बैंक के होम लोन के जो है ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी बैंक के देखिए लोन के ऑफर देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप पर्सनल लोन के देखो, होम लोन के देखो, कार लोन, टू व्हीलर लोन और एजुकेशन लोन। तो देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक होम लोन के, सिंपली इसका लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है और यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इनकी जो है कस्टमर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक्सिस बैंक से कोई क्वेरी करना चाहते हो तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट से जो है बात करके अपनी जो है क्वेरी वगैरह को जो है हल कर सकते हो। इसके अलावा जो इसकी और स्कीमें चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट जो होंगे वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे वो आप देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एक्सिस बैंक लॉन्च करता है तो ऑफर वगैरह का लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है होम लोन का तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमको 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है एक्सिस बैंक से, तो हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग हो रही है 8.35 से। अगर आपका 751 है उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर रहता है तो हम यहाँ पे मोटा मोटा ले लेते हैं। अगर मेरा सिविल स्कोर जो है 800 के ऊपर रहता है तो हमको 8.35 है इसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर ऑफर करा जाएगा। तो हम यहाँ पे 8.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और 20 लाख का लोन अगर हम 20 साल के लेते हैं तो किस्त आप देख सकते हो आपकी कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आपको कितना पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो कितनी आपको वापस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आपने 20 सालों के लिए होम लोन लिया उन 20 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। इसके अलावा जो आपकी किस्त बनी है उसमें देख सकते हो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, या आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। आशा करता हूं वीडियो अगर आपका हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।